हेलो दोस्तों, आज है 21 मार्च 2024 गुरुवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों के अपडेट जानेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं? खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग ने चौंकाया। 20 मार्च को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया और इस मौके पर हैप्पीनेस इंडेक्स की लिस्ट जारी होती है, यानी कौन सा देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, इसकी रिपोर्ट सामने आती है। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है और लगातार ये 7वीं बार है जब इस देश ने सूची में पहला नंबर हासिल किया है। टॉप 10 देश जो सबसे ज्यादा खुशहाल है उनमें डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर बुधवार को इस तरह के रिपोर्ट सामने आई। लीबिया, इराक, फिलिस्तीन और नाइजीरिया जैसे देशों के बाद भारत इस सूची में 126वें नंबर पर आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार साल 2012 में प्रकाशित हुई थी। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे नाखुश देश के रूप में समग्र रैंकिंग में सबसे नीचे बना हुआ है। इस सूची में पाकिस्तान 108वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की वृद्ध आबादी दुनिया भर में दूसरी सबसे बड़ी है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बैंक से जुड़ी हुई आ रही है। मार्च के आखिरी रविवार को यानी 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद भी हमारे देश भर के सभी बैंक खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी करके इस तरह की जानकारी दी है और सभी बैंकों को छुट्टी के दिन भी काम करने को कहा है और आम लोगों के काम निपटाए जाएंगे। सभी बैंक 31 मार्च को जनता के लिए खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को इनकम टैक्स ऑफिस भी खुले रहेंगे, आपका काम नहीं रुकेगा, है ना। और पीएम मोदी ने पुतिन के बाद जेलेंस्की को फोन किया और कहा कि जंग रोकें, बातचीत करें। रूसी राष्ट्रपति को चुनाव जीतने की बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके चुनाव जीतने की बधाई दी और इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन जंग पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने इस जंग पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा है, कूटनीति और बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाना चाहिए। और इसके चंद घंटे बाद ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी फोन किया। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने को कहा है। भारत ने हमेशा से जंग जल्द खत्म करने और शांति का समर्थन किया है और हम हमेशा मानवीय सहायता जारी रखेंगे। युद्ध में सबको नुकसान होगा, हम शांति के पक्ष में। वहीं पुतिन ने पीएम मोदी को चुनाव जीतने के लिए शुभकामनाएं दी है। बीमारी कैसी भी हो, एम्स की इस अत्याधुनिक मशीन से अब सारे रोग बेपर्दा हो जाएंगे। दुनिया में अब तक केवल ऐसी 7 ही मशीन है और उसमें से भी एक मशीन हमारे देश इंडिया में यानी भारत में आ चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में देश का पहला 7 टेस्ला क्षमता वाले एमआरआई से शरीर के अंदर बारीक से बारीक चीजों का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा। मरीजों की जांच के लिए पूरी दुनिया में अब तक केवल ऐसी 7 मशीनें बनी है। इनमें से एक अब भारत के दिल्ली एम्स में होगी। चुनाव से पहले पेट्रोल पर बड़ा ऐलान, इस राज्य में 75 रुपए हो जाएंगे दाम। चुनाव का बिगुल बज चुका और देश की तमाम बड़ी पार्टियों की ओर से मैनिफेस्टो भी जारी हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत का दौरा कर अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐलान किए हैं। डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में तमिलनाडु में पेट्रोल की कीमत को 75 रुपए और डीजल के दाम को 65 रुपए करने का ऐलान किया। यानी कि ऐसा ऐलान है जिससे कोई भी चौंक सकता है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां राज्य में लोकसभा के परिणाम उनके हक में आते हैं तो पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा सस्ता हो जाएगा। डीजल के दामों में 27 रुपए से ज्यादा की कटौती देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में करीब 2 साल के बाद हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए के लगभग कटौती का ऐलान किया था। तमिलनाडु में इस तरह से ये मैनिफेस्टो में ऐलान किया गया है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगले 5 साल में भारत के बगैर दुनिया की उड़ान संभव नहीं। राइजिंग भारत में पीएम मोदी ने यह बात कही है। राइजिंग भारत समिट 2024 में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में पूरी दुनिया भारत को ओवरलोडेड फ्लाइट के पैसेंजर की तरह समझती थी, जिसे एक बोझ की तरह माना जाता था, मगर अब भारत के बिना ग्लोबल फ्लाइट उड़ान ही नहीं भर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदियों की ओर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार है और इसे हमारे देश के युवा लीड कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि पिछले 10 सालों में भारत कितना बदला है। वर्तमान में देश का हर गरीब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा टल गया है। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अवैध रोहिंग्याओं को भारत में बसने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह बड़ी जानकारी दी है। सरकार का कहना है कि एक विदेशी नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और उसे देश में निवास करने और बसने का अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दिल्ली में देर रात
तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, लोकसभा सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले लगभग सभी राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक कर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी बड़ी सूची 23 मार्च तक आने की संभावना है। 70 साल बेमिसाल और शानदार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है और इस गाने में कांग्रेस ने यह दावा किया कि 70 सालों में कांग्रेस वालों ने देश चलाया है, हिंदुस्तान को मजबूत बनाया है। बड़ी खबर है, टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाई कोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की पिछली याचिका खारिज की थी। युद्ध के बीच इजरायल को नया झटका लगा, एक और पश्चिमी देश ने साथ छोड़ दिया। इजरायल का दुनिया भर में विरोध बढ़ता जा रहा है, जहां बाइडेन प्रशासन का इजरायल से खपा चलने की खबरें हैं। इसी के बीच कनाडा ने भी इजरायल को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है। हालांकि यह अस्थायी रोक है, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने इसको पहला कदम बताया है। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर वेदर रिपोर्ट से जुड़ी हुई। अगले 24 घंटे में बदलेगा उत्तर भारत का मौसम, कई जगहों पर तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में तेजी से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। शनिवार से एक बार फिर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ गति पकड़ेगा, जिसके बाद इस इलाके में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इस वक्त पश्चिमी विक्षोभ तेलंगाना में सक्रिय है, जिसकी वजह से तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम बदला हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को रद्द कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी भर्ती को लेकर यह ऐलान किया है। आयोग ने तीसरे फेज की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया है। आयोग ने कहा कि परीक्षा की नई तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट आया है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने नीट पीजी को एक बार फिर से चेंज कर दिया है और इस संबंध में ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ है। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए नई तारीखों का ऐलान हो गया है। संशोधित कार्यक्रम आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, सावधान रहिएगा, सरकार ने इस पॉपुलर वीडियो कॉलिंग ऐप को लेकर चेतावनी दी है। सरकार की ओर से जूम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय इमरजेंसी कंप्यूटर रिस्पांस टीम ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि जूम वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म में कई सारी खामियां मिली है, जिसका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं। सभी यूजर को सलाह दी गई है कि वे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और जूम की इन खामियों से बचने के लिए यूजर को अपने ऐप को अपडेट रखने के लिए कहा गया है। व्हाट्सएप में यूपीआई पेमेंट के लिए जल्द ही शॉर्टकट आने वाला है। अलग से आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। यूजर सीधे ही क्यूआर कोड के आइकन पर क्लिक करके क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार यात्रा 29 जून से होगी, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। बाबा अमरनाथ जी की गुफा समुद्र तल से करीब 3800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआईएस का इंडिया हेड हारिस फारूकी गिरफ्तार हो गया है। असम एसटीएफ ने पकड़ा। पूरी दुनिया में 1 घंटे के लिए छा जाएगा अंधेरा। शनिवार की रात को मनाया जाएगा अर्थ ओवर डे। वैसे आपको बता दें, हर साल ये अर्थ ओवर का आयोजन होता है और इसके तहत दुनिया भर के करोड़ों लोग 1 घंटे के लिए बिजली की खपत को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इसे अर्थ ओवर कहा जाता है। दुनिया भर में शनिवार 23 मार्च 2024 को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ ओवर मनाया जाएगा। यह एक वैश्विक अभियान है जिसके तहत लोग 1 घंटे के लिए बिजली बंद करके ऊर्जा बचाने का संकल्प लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्था की तरफ से हर साल दुनिया में अर्थ ओवर का आयोजन किया जाता है और इसके तहत दुनिया भर के करोड़ों लोग 1 घंटे के लिए बिजली की खपत को बंद कर देते हैं। आप भी सोशल मीडिया पर अर्थ ओवर का उपयोग करके इस अभियान को बढ़ावा दे सकते हैं। बड़ी खबर, इंडोनेशिया में बाढ़ से 2.5 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 11 जिलों के 88 गांव डूब गए। 23,000 से ज्यादा लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली हुई है। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल। यूएन ने रिपोर्ट में कहा कि धरती के वजूद को खतरा है। ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं। यूएन के क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और इससे पर्यावरण को बेहद ही गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से अब तापमान बढ़ रहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र की सफाई। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संस्थाओं की आजादी के लिए जुडिशियल मेंबर का शामिल होना जरूरी नहीं। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। सीएम ने सम्मन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा कि आप पेश क्यों नहीं होते। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन भेजे जाने पर बुधवार को ईडी को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। मूसेवाला की मां की प्रेगनेंसी पर केंद्र ने रिपोर्ट मांगी है। आईवीएफ में 50 की एज लिमिट होती है। प्रेगनेंसी के वक्त चरण कौर की उम्र 58 साल थी। दिवंगत पंजाबी सिंगर
सिद्धू मूसेवाला की मां ने IVF तकनीक के जरिए 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार को लेटर लिख रिपोर्ट मांगी है। वेज और नॉन वेज डिलीवरी बॉय के लिए अलग ड्रेस नहीं। जोमेटो के CEO ने कहा कि अलग ड्रेस से भेदभाव हो सकता था, सभी लाल टी शर्ट पहनेंगे। ईसा फाउंडेशन के सदगुरु की ब्रेन सर्जरी, दिमाग के एक हिस्से में सूजन और ब्लड क्लॉटिंग थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह जानलेवा साबित हो सकता था। आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की ब्रेन सर्जरी सफल रही है। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत में अब लगातार सुधार हो रहा है। गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी हुआ है। सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। शेयर बाजारों में 20 मार्च को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 89 अंक की तेजी के साथ 72,101 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 21 अंक की बढ़त रही, 21,839 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है और कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो गया है, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। हिमाचल में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 7 दिन तक मौसम खराब। 22 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ उठने का पूर्वानुमान जारी हो गया। 22 से 24 मार्च तक अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़केगी, ओलावृष्टि के साथ आंधी का अनुमान जताया गया है और इसकी शुरुआत 21 मार्च से हो जाएगी और अगले 7 दिनों तक मौसम खराब बना रह सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट का 23 डॉग ब्रीड्स पर बैन से इंकार हो गया। केंद्र ने राज्यों को प्रतिबंध का सर्कुलर भेजा था, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कहा सरकार फैसले का आधार बताए। टाटा नेक्सॉन होगी देश की पहली टर्बो इंजन वाली CNG कार, बड़ी खबर सामने आई है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी बीच सपा ने उत्तर प्रदेश और बसपा ने राजस्थान के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 5,000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुके हैं। 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के आधा दर्जन जिलों से 5,000 से अधिक बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी ने फ्रंट रनिंग ट्रेड में शामिल होने की मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पुष्टि की है। ये कर्मचारी एक बड़े क्लाइंट के लिए फ्रंट रनिंग ट्रेड करने में शामिल था। सेबी ने शेयर बाजार से बैन किया। अफगानिस्तान नया स्कूल ईयर शुरू हो गया। 10 लाख गर्ल स्टूडेंट को पढ़ाई की मंजूरी नहीं। न्यू एकेडमिक ईयर सेरेमनी में महिला पत्रकारों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान में बुधवार को नया एकेडमिक ईयर यानी शिक्षा सत्र शुरू हो गया। चीन के कर्ज जाल में फंसा नेपाल, पोखरा एयरपोर्ट के लिए लोन को चुकाने में असहाय। जिनपिंग सरकार से मदद मांगी है। चीन ने दुनिया के कई देशों को लोन बांटा हुआ है, कर्ज बांटा हुआ है, खास तौर से पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका उसके कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। दुनिया में बन सकता है 6वां महासागर, वैज्ञानिकों ने जगह ढूंढ ली है। 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। श्रीलंका में फिर रुक सकेगा चीन का जासूसी जहाज। ड्रैगन के विरोध के बाद बैन हटा दिया गया। प्रियंका और निक जोनस ने रामलला के दर्शन किए। गोद में बेटी को लेकर पहुंची। 15 मिनट परिसर में रही और कहा कि ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर, Vivo T3 5G स्मार्टफोन आज लॉन्च होने वाला है। 50 MP कैमरा और 5000 mAh की बैटरी, 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिलेगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रदेश के यानी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के स्टूडेंट के बैंक खातों में 200-200 रुपए ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। स्टूडेंट को वर्तमान सेशन की यूनिफॉर्म सिलाई के लिए पैसे मिल रहे हैं, जो सीधे स्टूडेंट के बैंक खातों में जमा होंगे। जयपुर में स्टूडेंट्स को 500 रुपए में टिकट मिलेगा। राजस्थान रॉयल्स ने यह बड़ी घोषणा की है। राजस्थान के जयपुर में 24 मार्च से IPL शुरू हो रहे हैं और इसी बीच राजस्थान रॉयल्स ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। स्टूडेंट्स को आधे दामों में टिकट दिया जाएगा। 13 साल के हार्दिक ने संन्यास लिया और कहा कि संयम में सुख। 20 साल पहले मां नहीं ले पाई थी दीक्षा। पिता पांडिचेरी में हेलमेट के बड़े कारोबारी हैं। नागौर का 13 साल का हार्दिक सांसारिक मोहमाया छोड़कर संन्यास के रास्ते पर चल पड़ा। हार्दिक ने 17 मार्च को घर को त्याग दिया और जैन संतों के साथ विहार पर निकल गया। अब गांव-गांव जाकर दीक्षा के चरण पूरे करेगा। धर्म की राह पर परिवार का ये लाडला चल पड़ा है ना दोस्तों। और बड़ी खबर, राजस्थान के 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 40 डिग्री को पार कर सकता है तापमान। राजस्थान में 23 और 24 मार्च को हीट वेव चलने का येलो अलर्ट है। खाटू श्याम जी ने 1 घंटे तक नगर भ्रमण किया। बाबा पर भक्तों ने उड़ाया गुलाल। फूलों की बारिश हुई। रथ खींचने के लिए भक्तों में होड़ रही। सीकर में खाटू श्याम जी ने 1 घंटे तक नगर भ्रमण किया। 5वीं बोर्ड परीक्षा अब 30 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के कारण टाइम टेबल बदल गया है। 4 मई तक एग्जाम चलेंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राजस्थान में 5वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदल दिया। चुनाव 18 अप्रैल को होने के कारण इस परीक्षा के लिए पहले जारी टाइम टेबल में संशोधन हो गया। अब ये परीक्षा
30 अप्रैल से शुरू होगी, 4 मई तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीए का विरोध नहीं करेगी राज्य सरकार। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में लगी याचिका को वापस लेने का फैसला किया। वहीं राजस्थान में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 22 मार्च तक इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। महिलाओं के लिए भी अवसर मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हेलो, आपकी बेटी को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। खरगोन में मां और पिता को सुनाई बेटी की चीख। एआई से वॉइस क्लोन बनाकर रुपए मांगे गए। खरगोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए बेटी की वॉइस का क्लोन बनाकर पेट्रोल पंप संचालक से ठगी का मामला सामने आया है। 20 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है। इंदौर में साईं बाबा महोत्सव 24 मार्च से 24 स्थानों से निकलेगी बाबा की प्रभात फेरी। बैठक में भक्तों को जिम्मेदारी सौंपी गई। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा शिवपुरी का 2 वर्षीय कृष्णा, 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन से इसकी जान बच सकती है। माता पिता ने मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में रहने वाला 26 महीने का ये मासूम कृष्णा दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नई सुविधा। क्यूआर कोड यूपीआई से जनरल टिकट ले पाएंगे। लाइन में लगने का झंझट खत्म होगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ये नई सुविधा दी गई है। जनरल यानी अनारक्षित टिकट आप पेमेंट क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। पंजाब में बीजेडी एसएडी गठबंधन पर इसी हफ्ते फैसला संभव। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा अभी नेगोशिएशन जारी है। 2022 में कृषि कानून के चलते अलग हुए। पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में स्थापित किए गए 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस यानी एसओई व मेरिटोरियस स्कूलों में एडमिशन के लिए इस बार 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दाखिले के लिए इस बार ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होगा और ये एग्जाम 30 मार्च की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। है ना दोस्तों, और बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करेगी केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट। अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्र ने बुधवार को प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट को सरकार की फैक्ट चेक यूनिट के रूप में अधिसूचित किया। लोकसभा चुनाव के चलते एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक की तिथि में बदलाव हो गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डिटेल जानकारी लीजिएगा। यूजीसी ने मेडिकल सहित 16 विषयों के ऑनलाइन कोर्स में दाखिला न लेने की सलाह दी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने छात्रों को सतर्क करते हुए इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चरल जैसे करीब 16 विषयों के ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए मना किया। इसके साथ ही यूजीसी ने ऑनलाइन एडमिशन लेने के अयोग्य संस्थानों की यानी जो फेक संस्थान है उनकी सूची भी जारी की है। बड़ी खबर, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। बिना तोड़फोड़ के ये काम होगा। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी बिना तोड़फोड़ के अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने की तैयारी कर रहे हैं और इसे लेकर डीडीए के दिशा निर्देश पर काम किया जा रहा है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह सोने का भाव 65,795 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 73,859 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई अपडेट जानकारी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।